students, once again Ashwaroda is here with you, and today we will start in the third part of French Revolution, abolition of monarchy and becomes a republic. Yes, in the second part we have read how Louis XVI itself prepared the constitution, but he was not happy with that constitution. वो खुद ही उस constitution से खुश नहीं था क्योंकि उसकी पावर, उसका मोनार्क जो है वो खत्म हो गया था. ठीक है, अब उसे ये भी पता था कि जो पावर ऑफ द गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, एंड उसकी खुद की जो पावर थी वो बिल्कुल खत्म होती जा रही थी. तो अब उसे क्या चाहिए था? अब वो ये चाह रहा था कि लोग इतने ज्यादा खुश क्यों थे. इवन वो अपने किंग से यानी कि लुई 16 से खुश नहीं थे. लोग इतने ज्यादा खुश क्यों थे? क्योंकि लोगों को अपना एक फिलोसफर मिल गया था, एक लीडर मिल गया था जिसे लोग फॉलो कर रहे थे. उस लीडर की हेल्प से ही कंट्री में डेमोक्रेसी आई थी. ठीक है, अब बात फाइनली कहां पे खत्म हो रही थी? अब जार जो था, सॉरी, अब जो लुइस था, लुई एक सीक्रेट नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो गया. और वो सीक्रेट नेगोशिएशन किसके साथ थी? किंग ऑफ प्रूशिया के साथ. किसके साथ? किंग ऑफ प्रूशिया के साथ. ठीक है, और जो अदर नेबरिंग कंट्रीज थी वो भी फ्रांस की डेवलपमेंट करना चाहती थी, इसलिए वो लुई 16 की हेल्प करना चाहती थी. बट इस चीज की भनक जो है फ्रांस के लोगों को लग गई. ठीक है, तो उन्होंने एक नेशनल असेंबली वोट की अप्रैल 1792 में. एक नेशनल असेंबली जो है पहले हुई थी 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था. एक दूसरी असेंबली हुई थी 1792 में. ठीक है, और वो असेंबली हुई क्यों थी? डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. अब वो वॉर किसके अगेंस्ट डिक्लेयर होना था? प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. और वो वॉर डिक्लेयर कौन कर रहा था? फ्रांस के लोग. क्योंकि उन लोगों को इस चीज की भनक हो गई थी कि ये जो कंट्रीज हैं, ये हमारी जो कंट्री का किंग था लुई 16, उसे दोबारा से अपने फेवर में करके दोबारा से हमारे अगेंस्ट करवाना चाह रही हैं. इसलिए वहां के लोग प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वहां के लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया. और जब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो आर्मी भी तो चाहिए थी, इसलिए जो वहां के लोग थे वॉलंटरली, जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने आर्मी में जाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो जब वहां के मैन, फ्रांस के मैन आर्मी में जाएंगे तो फिर उनके पीछे घर की उनकी देखभाल कौन करेगा? यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैन जो थे वहां लड़ने के लिए आर्मी में जाने लगे तो फिर उनके फैमिली मेंबर्स जो थे पीछे बाकी घर पे थे, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, वो सब घर पे थे. तो वो क्या करेंगे? ठीक है, तब उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो मेल मेंबर हैं वो तो वॉर में जाएंगे और जो पीछे वाइफ्स हैं, उनकी जो वुमेन है, वो अर्निंग के लिए बाहर निकलेंगी. ठीक है, अब जैसे कि अब इस वॉर में काफी सारे लोगों ने अपनी जान खो दी. ठीक है, अब क्योंकि जब वॉर चल रहा था तो ऑब्वियसली वॉर चलने से सारी कंट्री में काफी हसल बसल हो गया. फिर से सारी कंट्री में लैंड खराब हो गई, क्रॉप्स खराब हुई, जितनी भी हार्वेस्ट थी वो सब खराब हो गई. तो अब इसका नुकसान किसको हो रहा था? सिर्फ कंट्री वालों को हो रहा था. ठीक है, अब सारी वॉर की वजह से लैंड खराब हो गई, क्रॉप्स खराब हो गए और सब कुछ सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सारी चीजें खराब हो गई. ठीक है, अब उन सब चीजों को वापस फॉर्म करना भी बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने क्या किया? फिर अब मैन जो थे वो तो आर्मी में चले गए थे, जो पीछे थे लोग वो कौन कौन से लोग थे? ठीक है, तो जो पीछे थे लोग वो कौन कौन से लोग थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स यानी कि जो खाना बनाने वाले कुक होते हैं, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ये लोग थे. अब इन लोगों ने अपना एक क्लब फॉर्म किया और वो काफी सक्सेसफुल क्लब हुआ और उस क्लब को नेम दिया गया जैकोबियन क्लब. समझ में आ गई? जैकोबियन क्लब फॉर्म कैसे हुआ? व्हेन द मैन has gone to the army against the war of Prussia and Austria, then the other
members of the other family members of those men form a club that is known as the name जो उस क्लब का था वो जैकोबियन क्लब था। ठीक है, वो काफी सक्सेसफुल क्लब था और उस क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, और जो ये जैकोबियन क्लब था ये एक सेंट थे जैकोब, उनके नेम पे बनाया गया था। ठीक है, अब इनका एक अपनी आइडेंटिफिकेशन दी इन्होंने कि जो इस क्लब के मेंबर हैं उनके एक अलग से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। वो आइडेंटिफिकेशन क्या थी? उन लोगों ने रेड कैप पहनी थी और लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स ये पहने थे। ठीक है, ये थी उनकी आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गई बात? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि उन्होंने रेड कैप और लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहने थे। अब इस क्लब का मेन एम क्या था? ठीक है, वो ये कि इस क्लब के जो मेंबर्स थे, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स, डेली वेज अर्नर्स, वर्कर्स जो थे, उन्हें पता चल गया था कि उन सबको जो है पीछे रखा जा रहा है। पीछे रखा जा रहा है यानी कि कंट्री में उनसे मतलब उनका एक तरह से कोई भी वैल्यू नहीं थी। जो आर्मी में चले गए थे सिर्फ वैल्यू उनकी थी क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें पीछे रखा जा रहा था। तो वो इस मोनार्कियल रूल से बचना चाहते थे। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि हमारी कंट्री में राज जो है वो हमारा हो। ठीक है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी वो रखना चाहते थे और उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई भी। वो किससे? रेड कैप और लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर से, जिससे कि सबको पता चले कि एक अलग आइडेंटिटी, जैसे कि हर एक स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्योंकि हर एक स्कूल के स्टूडेंट्स को अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इस स्कूल के स्टूडेंट है, ये इस स्कूल के स्टूडेंट है। ऐसे ही जैकोबियन क्लब ने भी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए रेड कैप और लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स ये डिसाइड किए कि ये पहने जाएंगे, इस क्लब के मेंबर ये पहनेंगे। ठीक है, तो और वो रेड जो कलर था, रेड कलर जो है वो लिबर्टी का कलर है। ठीक है, और लिबर्टी का मतलब कि वो लोग राजा के रूल में नहीं रहना चाहते, वो लोग लिबर्टी चाहते हैं और मोनार्कियल रूल को वो खत्म करना चाहते हैं, उसका एंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो तब उन्होंने क्या प्लान किया था? अब ये सब जो हो रहा था, ये जैकोबियंस के पास एक और इंपॉर्टेंट वर्क था। क्या इंपॉर्टेंट वर्क था? कि वो अपने आप को इस मोनार्कियल रूल से क्या करना चाहते थे? फ्री करवाना चाहते थे। ठीक है, अब उन्होंने इसके बाद क्या किया? अब इसके बाद की कहानी कहां शुरू होती है? 10 अगस्त, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ठीक है, अब 10 अगस्त को क्या हुआ? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में ये सभी लोग जो है इकट्ठा हो गए क्योंकि मोनार्कियल रूल को खत्म करना चाहते थे। इन्हें लग रहा था कि कंट्री में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में ये सब लोग इकट्ठा हो गए। वहां पे इन्होंने क्या किया? गार्ड को किल कर दिया और किंग यानी कि किंग कौन था? लुइस। लुइस को क्या कर दिया इन्होंने? हॉस्टेज, अपना बंधक बना लिया। और बंधक बना के उसे उन्होंने क्या करना चाहते थे? वो लुइस 16 को उन्होंने अपना हॉस्टेज बना लिया। ठीक है, और जब उन्होंने लुइस 16 को अपना हॉस्टेज बना लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने काफी टाइम तक उसे अपना बंधक बना के रखा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुए? इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होने के बाद क्या हुआ? एक इलेक्शन हुए और इलेक्टेड असेंबली फॉर्म हुई जिसका नेम क्या रखा गया था? कन्वेंशन। ठीक है, इलेक्शन असेंबली फॉर्म हुई थी जिसका नेम रखा गया था कन्वेंशन, यानी कि न्यू इलेक्टेड असेंबली। जब उन्होंने किंग को तो क्या कर दिया? अपना बंधक बना लिया, हॉस्टेज बना लिया, उसे कैद कर लिया ना उन लोगों ने, तो उसके बाद खुद उन्होंने अपनी एक इलेक्टेड असेंबली फॉर्म की। पहले मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इलेक्शन के लिए वोट के लिए जो एज थी वो 25 इयर्स डिसाइडेड थी मैन की, लेकिन जब न्यू इलेक्टेड असेंबली हुई तो वहां पे एज जो है वो 21 इयर्स डिसाइड हुई। वहां पे जो एज है वो 21 इयर्स एंड अबव ये डिसाइड हुई थी, रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ एंड एनी अदर थिंग। ठीक है, उसके
उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, 21 सितंबर 1792। अब 21 सितंबर 1792 को मोनार्की जो है बिल्कुल अबॉलिश कर दी गई फ्रांस में, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। समझ में आ गई बात। अब ये जो डेट है आपने याद रखनी है, मोनार्क में फ्रांस में मोनार्की कब अबॉलिश की गई, when monarchy was abolished in France 21st September 1792, and any other question that can be when France declared as republic 21st September 1792। ठीक है, उसके बाद क्या बात हुई है, अब इन्होंने बात आ जाती है हमारी 21 जनवरी 1793 पे। ठीक है, पैलेस डाले कॉनकॉर्ड, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, फ्रांस में एक ये पैलेस है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि लुइस को बीहेड कर दिया जाएगा, मतलब लुइस 16 को पब्लिकली बीहेड कर दिया जाएगा, यानी कि ग्लूटन कर दिया जाएगा। ग्लूटन कैसे करते हैं, 2 ब्लेड्स होते हैं, 2 पोल्स, जैसे कि ये 2 पोल्स हैं, इनमें ऐसे करके 2 ब्लेड्स लगे होते हैं, और यहाँ पे जो है पर्सन का हेड रखा जाता है, और ये ब्लेड नीचे लेके जाता है और इसे बीहेड कर देना, यानी कि उसका ब्लेड से सिर को काट देना। तो इस असेंबली ने जब 21 सितंबर 1792 को मोनार्की अबॉलिश कर दी गई, तब इन्होंने 21 जनवरी 1793 को एक फ्रांस में ही पैलेस है डे ला कॉनकॉर्ड, उसमें ये अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे इस पैलेस में लुई 16 को ग्लूटन किया जा रहा है, यानी कि उसे बीहेड किया जाएगा, उसका गला काट दिया जाएगा। और अभी आप ये देखिए कि ये ग्लूटन जो है, ये मेन जो सिस्टम है, ये किसने वहां पे कंटिन्यू किया था, डॉक्टर ग्लूटन ने इन्वेंट किया था ये। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि इसे बिल्कुल ही पब्लिकली इसका सिर बीहेड कर दिया जाएगा, जिससे कॉमन मैन उन्हें पसंद करने लगा। किसे पसंद करने लगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने ही ये डिसाइड करवाया था कि अगर हम लुई 16 को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो जैकोबियन क्लब का लीडर था, हम उसे ही खत्म कर देंगे तो फ्रांस से मोनार्की बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो अब लोगों को लगा कि ये तो उनके फेवर की बात करता है, तो अब लोगों के फेवर की जो बात करेगा, लोगों को तो वही चीज अच्छी लगेगी ना, वही पर्सन अच्छा लगेगा। तो उन्होंने क्या करा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को पसंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लोगों को ये लगने लगा कि जैकोबियंस क्लब का जो मेन लीडर है, ठीक है, तो जैकोबियंस के साथ है, क्योंकि वही एक पर्सन है जो उन लोगों को, वहां के लोगों को समझ सकता है, ठीक है, कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसे में जैकोबियंस, ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जैकोबियंस यानी कि जैकोबियन क्लब के जो लोग थे, जो मैन तो आर्मी में चले गए थे, जो बाकी पीछे लोग थे, उनका विश्वास जीतना, उनका ट्रस्ट जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद जो है लुई 16 की वाइफ को भी बीहेड कर दिया जाता है। यहाँ पे तो बीहेड करा था किसको, लुई 16 को। कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ को भी बीहेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जब लुई 16 जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद एक नई बात शुरू हो जाती है। ये आप लोगों की बुक में भी होगा, अगर आप लोगों ने YouTube पे अपने चैप्टर देखना, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, अब रेन ऑफ टेरर जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब ये रेन ऑफ टेरर क्या चीज है, अब रेन ऑफ टेरर की शुरुआत हुई थी 1793 से 94 में। ठीक है, अब इसमें क्या था, एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या हुई थी कि जैकोबियंस को तो यहाँ पे सबसे बड़ी विक्ट्री मिल गई थी, उनको जीत मिल गई थी कि लुई 16 को मार के अब जैकोबियंस जो है कंट्री पे राज कर रहे थे। ठीक है, अब लुई 16 को मारने का आइडिया किसका था, ऑब्वियसली
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, ठीक है। अब उसने लुई 16 को मार दिया था। अब रॉबेस्पियर जो है धीरे धीरे लोगों की बातें ना सुन के अपनी बातें चलाने लग गया था, ठीक है। अब लोगों ने उससे सपोर्ट इसलिए किया था कि वो लोगों का फेवर कर रहा था, लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि वो तो अपनी डिक्टेटरशिप करता जा रहा है, ठीक है, वो लोगों के का सहारा लेके अपनी बातें मनवानी उसने शुरू कर दिया। तो जब डिक्टेटरशिप उसकी ज्यादा बढ़ने लग गई तो एक रेन ऑफ टेरर यानी कि डर का राज जो है वो शुरू हो गया। वो राज शुरू किसने करा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि जब डर का राज शुरू हो गया तो अब लोगों को ये लगा कि कोई भी पर्सन जो है वो गिल्टी अगर करता था तो उसे ग्लूटन कर दिया जाता था। कोई भी पर्सन जो है अगर गिल्टी करता था, गिल्टी यानी कि कुछ भी जरा सा भी कुछ गलत काम करता था तो उसे ग्लूटन कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे में क्या लोगों में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का डर जो है वो बढ़ने लगा। अब तब रॉबेस्पियर ने एक और तो उनसे कहा कि मतलब एक तरह से तो उन्होंने रॉबेस्पियर को खुद अपना लीडर बनाया था, लेकिन जब रॉबेस्पियर अपनी डिक्टेटरशिप चलाने लगा और उसने धीरे धीरे ग्लूटन जो है कंट्री में अप्लाई कर दिया कि कोई जरा सी भी गलती करेगा तो उसे ग्लूटन कर दिया जाएगा, तो लोगों में इस चीज का डर भी बन गया। तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलती तो नहीं कर दी मैक्सिमिलियन को अपना लीडर बना के, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब रॉबेस्पियर ने एक और तो बहुत सारी चीजें इन लोगों को दी थी, बट जैसे अब एक यहाँ पे एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई थी व्हाइट ब्रेड और व्हीट ब्रेड की। व्हाइट जो ब्रेड थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, एक्सपेंसिव थी और वो लोगों के बजट में नहीं आती थी, ठीक है। तो इस केस में क्या था कि तब लुई 16 ने कहा था कि नो डाउट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ब्रेड, तो जो लोग इसे नहीं खरीद सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं खरीद सकता तो वो नहीं खरीदेंगे, नहीं। उसने ये रूल बनाया अगर खरीदेंगे तो सारे व्हाइट ब्रेड खरीदेंगे, नहीं खरीदेगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा, सभी व्हीट ब्रेड ही खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि जो व्हाइट ब्रेड थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। इसके अलावा उसने और भी चेंज किया, मतलब कुछ तरह से तो वो लोगों के फेवर में बात करता था कि अगर व्हाइट ब्रेड एक्सपेंसिव है तो उसे मत खरीदो, कि आप व्हीट ब्रेड खरीद सकते हो। दूसरा उसने और भी चेंज किए, सर और मैडम, जैसे कि नेम के आगे लगता है ना सर और मैडम, के सर और मैडम ना लगाते हुए सभी लोग जो है वो क्या लगाएंगे आगे? सिटीजन। क्या नेम के आगे लगाया जाएगा? सिटीजन, ठीक है। तो यानी कि सबको इक्वली रखा जाएगा, ना तो कोई रिच होगा ना ही कोई पुअर होगा। तो इस तरह से उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों का विश्वास जीत लिया था, पर लोगों को उसकी कुछ एक बातों से काफी डर लगता था, और वो मेन बात क्या थी? ग्लूटन की, ठीक है। लोग इसकी इसी बात से डरते थे कि कुछ जरा सी थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी देन वी विल बी बीहेड, कि वो हमें हमारा गला जो है वो काट देगा, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने उससे थोड़ा सा अपोज भी किया, उसे के अगेंस्ट हो गए और उसके अगेंस्ट काफी सारे प्रोटेस्ट भी किए, ठीक है। बट ऐसा प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो गिल्टी एक तरह से गिल्टी माना जाता था, ठीक है। मींस देश को बीट्रे करने के लिए तब रॉबिन्सन को अरेस्ट कर लिया गया, मतलब एक तरह से वो लोगों को भड़का रहा था, तो अपनी कंट्री को बीट्रे करने के चक्कर में उसे अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट कब करा था? 1794 जुलाई में। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को 1794 जुलाई में अरेस्ट कर दिया गया था और उसे भी ग्लूटन कर दिया गया। यानी ग्लूटन का जो इन्वेंशन नो डाउट ग्लूटन नहीं किया था, बट अप्लाई किसने किया था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, ठीक है। तो जब उसने खुद ही अप्लाई करा था तो उसे खुद भी ग्लूटन ही किया गया था, उसे खुद भी बीहेड ही किया गया था। अब लोगों ने देखा कि रॉबेस्पियर तो जो है वो हमारी कंट्री में तो है नहीं है, तो अब वो किसकी बात मानेंगे, किसकी बात सुनेंगे? अब कंट्री में कोई ना कोई, अब जब तक कंट्री में कोई ना कोई राजा नहीं होगा तो कंट्री को चलाएगा कौन? लोग किसकी बात मानेंगे, किससे सलाह लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में लोगों को ये लगा कि अब कंट्री को चलाने के लिए कोई ना कोई तो होना भी चाहिए। तो ऐसे में क्या सिचुएशन अराइज हुई कि अब उस कंट्री का ना तो कोई
कोई राजा था, ना ही कोई लीडर था। तो नेपोलियन बोनापार्टे मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी इसकी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे था एक, तो वो आया कंट्री में। अब उसकी जैसे डिक्टेटरशिप बढ़ने लगी तो लोगों ने डिसाइड किया कि नेपोलियन ने भी कुछ इस तरह से स्टार्टिंग की थी कि लोगों के दिल को जीत लिया और उसने खुद ही क्राउन पहन लिया था, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अब उसकी एंट्री भी ऐसी ही हुई थी जैसे कि किसकी हुई थी, जैसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, इसने भी लोगों का विश्वास जीत लिया था, ट्रस्ट जीत लिया था। तो अब ये जब कंट्री में कोई राजा नहीं था, कंट्री को लुई 16 को पहले मार दिया था, ठीक है। लुई 16 को भी यहाँ पे 10 अगस्त को यहाँ पे इधर इन्होंने 21 सितंबर 1792 को जब अबॉलिश हो गई थी मोनार्की, तो 21 जनवरी 1793 में, ठीक है, डाले कॉनकॉर्ड में लुई 16 को बीहेड कर दिया गया था। अब लुई 16 भी चला गया, जैकोबियन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसे गिलोटिन कर दिया गया। तो अब कंट्री को चलाएगा कौन, नेपोलियन बोनापार्टे आया। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने ये डिसाइड किया कि अब मैं ही इस कंट्री में अपनी डिक्टेटरशिप ले लेता हूं, तो वो डिक्टेटर बन गया। उसने क्राउन उठा के पहन लिया कि मैं अब तुम्हारा राजा हूं, उसने ये डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर जब कर दिया तो वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, डिक्टेटर था वो, ठीक है। उसने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही तुम्हारा राजा हूं। तो इसके साथ और क्या, लोगों को अब उसकी कुछ एक बातें तो अच्छी लगने लगी, बट जब उसके डर से, मतलब उसका एक तरह से डर भी था कि लोग उसकी बातों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो डिक्टेटर था, अपनी ही चलाने वाला था, ठीक है। उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं तुम्हारा राजा हूं। और इनिशियली आप खुद देखिए कि जब भी कोई हमारे साथ अच्छा करता है, ठीक है, अब जब भी हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें थोड़ा बहुत भी अगर वो हमारा पूरा करता है तो हम उससे डर भी जाते हैं। ऐसा ही किया किसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने, ठीक है। तो उससे अब, पर जब वह अब उसके डर से कितने दिन तक वो टिक पाएगा, मतलब लोग उससे डरने लगे तो टिक पाएगा। रॉबेस्पियर की भी हालत वही हुई, रॉबेस्पियर को भी बीहेड कर दिया गया, लुई 16 को बीहेड कर दिया गया, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी वो भी ऐसे कैसी खत्म हो गई थी। इन सबकी हालत एक जैसी हुई थी कि जिसने भी कंट्री के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू करा था तो उन्होंने वो लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे और वो सब जो है कुछ ज्यादा टाइम तक फिर टिक नहीं पाए, फिर वो चले गए थे। चले गए मीन्स कि वो लोग जो है वो एक तरह से ओवर हो गए थे। तो उसके बाद उसी तरह से नेपोलियन बोनापार्टे का भी यही हाल ही हुआ था। बट उससे पहले और भी टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग यही तक करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री कंट्री में किस तरह से हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल listen this part very carefully. On the basis of this part there are so many questions that are very short and short also. Okay.